बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग इबादत के अंदर काफ़ी मसरूफ़ रहते थे। हर वक्त ज़िक्र इलाही में लगे रहते थे। एक बार इनको किसी काम के सिलसिले में सफ़र करना था तो ये अपने सफ़र पर चल पड़े। ये अपने सफ़र पर रवां दवां थे कि रास्ते में इनको एक आदमी मिल गया। इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई तो इन्होंने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी। बुजुर्ग ने इससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? इसने कहा कि मैं फ़लाँ जगह जाऊंगा। फिर ये दोनों ही एक साथ सफ़र पर रवाना हो गए। अब इनका सफ़र जारी था और इनके दरमियान बातें भी जारी थी। बुजुर्ग ने इस आदमी से पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है? इसने कहा कि मैं आतिश परस्त हूँ, यानी मैं आग की पूजा करता हूँ, क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर आग को सब कुछ माना जाता है। हमारा सब इन्हसार इसी पर होता है। बुजुर्ग इस आदमी को समझाने लगे कि आए बंदे, आग की पूजा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आग को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला को मानो और उसकी इबादत करो। आग तो कुछ भी नहीं है, आग खुद ही अल्लाह ताला के ताबे है। बुजुर्ग इस आदमी को जितना समझाते रहे, पर इस आदमी ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से अनसुनी कर दी। अब बुजुर्ग को महसूस होने लगा कि मैंने जितनी भी बातें इसको बताई हैं, इससे इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बुजुर्ग ने अपना दूसरा रवैया अपनाते हुए इससे कहा कि चलो ठीक है, तुम अगर आग की पूजा करते हो तो एक काम करते हैं, हम लोग आग जलाते हैं और आग के अंदर दोनों हाथ डालेंगे। देखते हैं आग किसको नुकसान पहुंचाती है और किसको नहीं। इससे हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, क्योंकि जो सच्चा होगा इसको आग नहीं जलाएगी और जो झूठा होगा इसको आग जला देगी। फिर इन दोनों ने आग जलाना शुरू कर दी। अब आग काफ़ी भड़क चुकी थी। जब मुनकिर ने देखा कि आग अब काफ़ी अरूज पर है तो ये अपने कदम पीछे करने लगा। इसी दौरान बुजुर्ग की इस पर नज़र जा पड़ी तो बुजुर्ग ने इसका हाथ पकड़ा और अपने हाथ में हाथ देकर आग के अंदर डाल दिया, क्योंकि बुजुर्ग को रब पर पक्का यकीन था कि इन्हें कुछ नहीं हो सकता और अल्लाह ताला मेरी हकानियत को ज़रूर सहर फरमाएंगे, जिससे मेरा हाथ नहीं जलेगा और इससे हमारे दीन इस्लाम का मर्तबा भी ऊंचा होगा। पर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। आग के अंदर ना बुजुर्ग का हाथ जला और ना ही इस मुनकिर आदमी का हाथ जला। इन दोनों के हाथ सही सलामत रहे। आग ने इन पर कोई असर नहीं किया। जो आतिश परस्त था इसने अपना हाथ आग से बाहर निकाल लिया और खुशी मनाने लगा कि मेरे हाथ को कुछ भी नहीं हुआ, मेरा हाथ आग के अंदर भी सही सलामत रहा। अब बुजुर्ग आदमी काफ़ी रंजीदा हुए और दिल ही दिल में रंज करने लगे कि ये क्या मामला होगा। मेरा हाथ नहीं जला और ना ही इस आदमी का हाथ जला। मुझे तो अल्लाह ताला पर पक्का यकीन था कि वो मेरा हाथ नहीं जलाएंगे, पर ये क्या माजरा होगा कि इस आदमी का हाथ नहीं जला, क्योंकि वो आग को मानने वाला मुनकिर आदमी था। इस पर तो आग को असर करना चाहिए था। चुनाचे बुजुर्ग आदमी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाने लगे कि आए अल्लाह, आपको तो मालूम है कि मैं सच्चे दीन पर हूँ। आपने मेरा हाथ आग में जलने से बचा लिया, पर वो बंदा तो आपको मानने वाला नहीं था, वो तो अपने मजहब पर झूठा था। इसका हाथ किस वजह से नहीं जला होगा, जबकि इसका हाथ तो जलना चाहिए था। अब ये परेशानी मुझे खाई जा रही है, आखिर ये क्या मामला होगा। जब बुजुर्ग ये बातें अपने दिल में कह रहे थे तो अल्लाह ताला ने इनके दिल में अलकाफ फरमाया कि आए मेरे प्यारे, हम इसके हाथ को आग के अंदर कैसे जला सकते थे, क्योंकि इसके हाथ को आपने पकड़ा हुआ था। आपके पकड़ने की वजह से हमने इस पर भी आग का कोई असर नहीं होने दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपने प्यारों की वजह से दूसरे लोगों की लाज रख लेते हैं। अब वो बंदा तो मुनकिर था, पर एक वलीउल्लाह का हाथ साथ लगने की वजह से अल्लाह ताला ने इसको भी आग से महफूज फरमा दिया। एक फ़कीर मक्का मुकरमा के अंदर भूख से मारा मारा फिर रहा था। इसे कहीं पर भी रोटी नहीं मिल रही थी। आखिरकार इसने सोचा कि कुरैश के सरदार के पास जाकर मदद मांगता हूँ। ये काफ़ी उम्मीद लिए अबू जहल के दरवाजे पर आ गया। फ़कीर अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। कुछ देर में अबू जहल बाहर आ गया। फ़कीर अबू जहल से कहने लगा कि तुम कुरैश के सरदार हो, मैं कब से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ और तुम हो कि सुनते नहीं। इसने अबू जहल से कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। अबू जहल ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे
میں نے ان کے اونٹ خرید لیے ہیں، اس لیے ابھی میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ ہاں، میں تمہیں مکہ مکرمہ کے ایک ایسے گھر کا پتہ بتاتا ہوں، تم وہاں پر چلے جاؤ۔ وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اس کے پاس جا کر تم اپنی بھوک مٹا سکتے ہو۔ فقیر نے کہا کہ وہ بندہ کون ہے؟ ابو جہل نے کہا اس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فقیر پھر ابو جہل کے بتائے پتے پر چل پڑا۔ کچھ دیر تک لوگوں سے پوچھتے پوچھتے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے دستک دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ فقیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں کافی دنوں سے بھوکا تھا، اس لیے میں سب سے پہلے قریش کے سردار کے پاس گیا تھا، پر اس نے میری مدد نہیں کی اور اس نے مجھے آپ کی طرف بھیج دیا کہ آپ میری مدد کریں گے، اس لیے میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بٹھایا اور بٹھا کر کھانا کھلایا۔ جب فقیر پوری طرح سے پیٹ بھر کر کھانا کھا چکا تھا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری اور مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنی مٹھی بند کرو۔ جب اس نے اپنی مٹھی کو بند کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بند مٹھی پر 3 بار پھونک ماری اور اس سے کہا کہ جب تم مکہ مکرمہ سے باہر چلے جاؤ تو وہاں پر جا کر اپنے ہاتھ کی مٹھی کو کھول دینا۔ فقیر مٹھی کو بند کیے ہوئے اپنے راستے پر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کو ابو جہل نے دیکھ لیا تو وہ بھی اس کے پیچھے آنے لگا۔ ابو جہل نے فقیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فقیر نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ کی مٹھی پر پھونک ماری ہے اور انہوں نے فرمایا ہے جب مکہ مکرمہ سے باہر چلے جاؤ تو وہاں پر جا کر مٹھی کو کھول دینا۔ ابو جہل کو بھی جستجو ہونے لگی کہ پتہ نہیں اس بند مٹھی کے اندر کیا ہوگا۔ پھر یہ فقیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فقیر آگے تھا، ابو جہل پیچھے تھا۔ کچھ ہی دیر میں مکہ مکرمہ کی حدود ختم ہو گئی تو ابو جہل نے فقیر سے کہا کہ اب اپنے ہاتھ کی مٹھی کو کھولو۔ جیسے فقیر نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو کھولا تو اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر 3 لال موتیوں کے رکھے ہوئے تھے۔ جب ابو جہل اور فقیر نے یہ قیمتی لال دیکھے تو حیران رہ گئے۔ ابو جہل ایک ایسا بندہ تھا جو کہ پوری طرح سے منکر اسلام تھا۔ اس نے کافی سارے معجزات دیکھے ہوئے تھے، پر پھر بھی یہ اسلام کی دعوت قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ پوری طرح سے اس کے دل کے اندر بغض تھا اور یہ مرتے دم تک بھی کلمہ گو نہ بن سکا۔ اور یہ ایک ایسا جابر بندہ تھا جس نے اسلام کو زوال پہنچانے کے لیے کئی پلان بناتا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہر ایک پلان کے اندر ناکام کیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔